महाराज जैसे ही दशरथ के ये वचन सुने तो अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया, राजा दशरथ तुमने क्या कर दिया? जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा दशरथ कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, मैं बता दूं, माता पिता का आशीर्वाद या बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती है। महाराज दशरथ के पुत्र थे श्री राम, जो स्वयं में तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोक के नाथ थे। अगर वो चाहते तो अपने पिता की मृत्यु पुत्र के वियोग में ही क्यों हुई? क्योंकि माँ बाप की दुआ भगवान से टाली भी नहीं जाती है। तो आज दशरथ की मृत्यु महाराज इसी कारण की वजह से पुत्र के वियोग में हो गई थी। आगे चले और महाराज समय समय की बात होती है, समय कब किसका पलटा ले जाए कोई भरोसा नहीं है। हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, समय भगवान पर भी पड़ गया। समय से बराबरी किसी ने नहीं कर पाई। समय को देखकर जो झुक गया वो चल गया, और समय से महाराज जिसने बराबरी करी वो जमीन में खो गया। एक बार समय महाराज श्री राम पर आ गया था। इस समय से वो भगवान त्रिलोकीनाथ श्री राम से सावतारी लक्ष्मण मां जानकी वो भी नहीं बच पाए। क्या मेरे त्रेतायुग में रामचंद्र जी बन को चले गए, और उनके पीछे दशरथ जी ने प्राण त्यागे। भाई का दुख भाई जानता है, जिसके ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने, जिसने न करी गुरु की सेवा गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने बोली हो झूठ सदा वो यार सच्चाई क्या जाने, और माँ की ममता माँ से पूछो वो बांझ बेचारी क्या जाने। भाई का दुख भाई जानता है। आरे तीर को कोई नहीं बंधवैया, आरे तीर को कोई नहीं बंधवैया, मेरी सीता चोरी वही जाए लक्ष्मण को भैया, मेरी सीता चोरी।
ये हमारे गले में 101 रुपए के हार से सम्मानित करते हैं श्याम सुंदर, जो करणपुर के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से राजा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखते, धर्म के रास्ते पर चले, माँ बाप का रोशन करें, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। राम समुद्र पर बैठे हैं, भैया को अपनी गोदी में मूर्छा अवस्था में रखे, रो रो कर कह रहे हैं भैया भैया और 101 रुपए के हार से सम्मानित करते हैं अमर सिंह, जो करणपुर के रहने वाले हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। राजा रानी से यही आशा और आकांक्षा है। एक महाराज आ जाए उसी तरफ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन वन में घूम रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, एक मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनी। वन वन में घूम रहे हैं। महाराज ये दृश्य भोलेनाथ देख रहे थे। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, आंखों से आंसू चलने लगे, कहने लगे बारे प्रभु, त्रिलोकीनाथ होकर के भी क्या लीला दिखा रहे हो। जैसे ही सती मां ने भोलेनाथ की आंखों में आंसू देखे, कहने लगी भोलेनाथ आप रो रहे हैं, और ये तुच्छ बालक ये कौन है। बोले बाबा, कहने लगे विष्णु अवतारी श्री राम है, शेषावतारी लक्ष्मण है। ये पत्नी के वियोग में बन बन रो रहे हैं, पूछ रहे हैं। शंका पैदा हो गई महाराज सती मां को। कहने लगी ये तुच्छ बालक, अगर ये परमात्मा होते, भगवान होते, तो ये चले जाते, समुद्र को फलाते, लंका से सीता को वापस ले आते।